अस्सलाम वालेकुम। मकान फाइंडर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद अली अरई। कुवैत मॉल की एक बहुत ज़्यादा हाइप इस वक्त चल रही है बहरिया टाउन लाहौर में, और इसी हाइप को कंसिडर करते हुए एक टेम्पटेशन है जो हमें आज खींच के लाई है एक्रॉस के हेड ऑफिस में, जहां पे आज हमारे साथ हैं चौधरी नदीम साहब, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे इसके यूएसपीज़, मेजर फीचर्स और स्ट्रेंथ विच इज़ डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स जो हैं, जो हमें बाकी जो हाइट्स इस वक्त बहरिया में डेवलप हो रही हैं उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसकी एमिनिटीज़ क्या हैं, उसकी एडवांटेज क्या होंगे, और पर्टिकुलरली हमारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कैसे बेनिफिट्स होंगे, और जो हमारा रेजिडेंशियल है बायर है उसको कैसे एज मिलेगा, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल बायर है, जो हमारा कमर्शियल का बायर है वो कैसे एज ले सकता है, कौन कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जिनको ये पिच करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिटर्न भी दे रहे हैं उसके ऊपर या नहीं, ये सारी गुफ्तगू बड़ी डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे चौधरी साहब के साथ। आइए बात करते हैं चौधरी नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुजाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी वेलकम सर। वेलकम सर, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप पाकिस्तान में एक हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आएँ और वो भी बहरिया टाउन में लेके आएँ, और उसको एक डिफ्रेंशिएशन फैक्टर दें उसमें जो उसको यूनिकनेस क्रिएट करे बाकी डेवलपर के साथ। तो इसमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। मुजाहिद साहब देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एज ए पाकिस्तानी मैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना चाह रहा था। आप ओवरसीज़ हैं, मैं ओवरसीज़ हूँ। ओवरसीज़ लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान को कोई प्यार करता ही नहीं, बेशक, क्योंकि हमारा जो वतन है हम इससे दूर बैठे होते हैं ना। जब हमें पता है कि जो है ना हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, हमारा जो मट्टी है पाकिस्तान की, इसको हम बड़ा मिस करते हैं। तो 19 ईयर से मैं कुवैत में हूँ और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। तो बड़ा ड्रीम था मेरा कि पाकिस्तान में कोई एक अच्छा यूनिक प्रोजेक्ट किया जाए। उसके बाद खाली पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करना वो गोल नहीं था, ये भी गोल था कि कहाँ ओवरसीज कम्युनिटी सेटिस्फाइड है। तो बड़ी सर्चिंग के बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि बहरिया टाउन ऐसा है जो इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, सिक्योरिटी क्वेश्चनिंग नहीं है किसी किस्म की, और यहाँ चीटिंग बिल्कुल नहीं है। मैं मलिक रियाज साहब के विज़न को सलाम करता हूँ। उन्होंने माशाल्लाह जो एक स्टार्ट लिया था, आज वो एक बहुत अच्छे वे से एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है जिसके ऊपर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स किसी भी लेवल की पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो उसी वजह से हमने बहरिया से कॉन्टैक्ट किया कि हमें बहरिया में कोई मॉल नहीं है, बाकायदा जिसको मॉल कहा जाता है, कोई मॉल नहीं है। तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि हमें कोई मॉल के लिए बहुत अच्छी कोई लैंड जो है ना हमें अवेल की जाए। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया की जो सबसे हॉट है, हॉट जो है ना कह लेंगे बहरिया का ये दिल है, 3 साइड ओपन लैंड है जो बहरिया ने हमें प्रोवाइड की मॉल बनाने के लिए, और ये लाहौर का तीसरा बड़ा मॉल बनने जा रहा है। फिर खाली ये मॉल नहीं है, 100 फुट 1 हाइट लॉबी के साथ ये मॉल है, और उसके ऊपर 200 फीट रेजिडेंशिया है 50+ अमेनिटीज के साथ। इसमें हर उस चीज़ को एड्रेस किया गया है जो एक आम इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी है। जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको हर वो चीज़ इसके अंदर अवेलेबल होगी जो किसी भी आदमी को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आम आदमी को क्या ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। फिटनेस क्लब चाहिए होता है, स्विमिंग पूल चाहिए होता है, किड्स को प्ले एरियाज चाहिए होते हैं, मस्जिद चाहिए होती है, इसके अलावा अच्छे रेस्टोरेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा शॉपिंग के लिए मॉल के अंदर नेशनल इंटरनेशनल आउटलेट्स डिज़ाइन किए गए हैं। 400 से लेके 4000 तक के हमारे जो आउटलेट्स हैं। फूड चेन इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है, तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा लेबनीज रेस्टोरेंट्स हैं, कुवैती रेस्टोरेंट्स हैं, अरबिक रेस्टोरेंट्स हैं। हर वे से इस चीज़ को ऐसे मद्देनज़र रखा गया है, इसकी एमेनिटीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, और फिर हम इसमें लेस दैन 2 ईयर हम अपना जो कमर्शियल है इसको ऑपरेशनल देख रहे हैं। फिर हमारी कंपनी जब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किसी किस्म का कुछ हिडन ना हो। सबसे पहले जब इसको डिज़ाइन किया गया तो मेरे आर्किटेक्ट ने मुझे बताया, हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि सर पाकिस्तान में जब हमने स्टडी की है तो सब कुछ ग्रॉस के ऊपर सेल किया जाता है, वहाँ नेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसकी प्राइसिंग निकाली जाए। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में जो किया जाता है हम वो नहीं करने जा रहे। हमारा जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हमने मेंटेन रखना है। हम टोटल नेट एरिया देंगे वॉल टू वॉल। अब यहाँ ना एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्ले जो है ना किया जाता है एंड यूज़र के साथ, स्पेशली ओवरसीज एंड यूज़र ना बहुत ज़्यादा मासूम है, और हाई राइज में 90% पार्टिसिपेशन ओवरसीज लोगों की होती है। उनको ये बताया ही नहीं जाता कि ये नेट है या ग्रॉस है। तो मैंने अपने हर इंटरव्यू में, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कहता हूँ कि हर बंदे को समझना चाहिए कि नेट क्या है और ग्रॉस क्या है। मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा मुजाहिद साहब आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कि नेट कहते हैं वॉल टू वॉल्स एरिया,
इनसाइड द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट इनसाइड द आउटलेट जो आपको अवेलेबल है वो नेट एरिया है। ग्रास कहते हैं एलिवेटर्स का जो एरिया है, कॉरिडोर्स हैं, पार्किंग्स हैं, और जो भी जितनी भी इवेंटीज हैं, लाइक मस्जिद है उसके अंदर, रेजिडेंशिया के अंदर, और भी कोई रूम्स हैं, गेमिंग जोन है, सबको डिवाइड करके हर अपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं ग्रास। तो आप खुद सोचें कि 1000 ग्रास अगर आप लेंगे तो आपके एट द एंड जो है ना 40-50% तक कट जाएगा और नेट आपके पास हो रह जाएगा। लेकिन हमारा टोटल जो नेट एरिया है जिसको हम सेल कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, फिर ये लाहौर की इंशाल्लाह पहली बिल्डिंग होगी जो अर्थक्वेक प्रूफ होगी, इंटरनेशनल फायर सिस्टम से लैबोरेटरी होगी। फिर हमारा अपना रेंटल डिपार्टमेंट होगा। देखें, दो चीजों को इसमें बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा गया है। एक एंड यूजर, अब इसमें एंड यूजर कौन रहने जा रहे हैं ये चीज भी डे बाय डे आपको पता चलती चला जाएगी। इंतमाम भाई ने हमारे पास इसमें जो है ना अपार्टमेंट खरीदा है, उमर अकमल ने हमारे पास इसमें अपार्टमेंट खरीदा है, अलीम डार साहब ने इसमें अपार्टमेंट खरीदा है। ये हो गए क्रिकेट के लोग। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। शोबिस के बहुत सारे लोग हैं, मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं जिन्होंने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग करवा ली हुई है अभी तक। मैं ये नाम थोड़ा आगे जाके एज लेना चाहूंगा इनको। जैसे ही प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट खत्म होती है ना, फिर मैं ये पूरे नाम इंशाल्लाह जो है ना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बताऊंगा। उनके इंटरव्यूज भी होंगे। जो 3 नाम अभी मैंने बताए हैं उनके इंटरव्यूज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खुद अपनी फाइल्स के साथ बताया है अपने लोगों को कि प्लीज़ आप लोग भी आए, इसमें पार्टिसिपेट करें। नहीं सर, इसमें हाइट कितनी आपको अप्रूवल मिली है अभी तक? टोटल हाइट कितनी होगी? देखिए, एक पाकिस्तान का लाहौर का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है LDA का। आपके पास 8 कनाल से ज़्यादा लैंड है तो आप हाइट आपकी 300 प्लस आप जितनी बना सकते हैं, बुर्ज खलीफा बनाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके पास कंस्ट्रक्शन की 8 कनाल अबव लैंड होनी चाहिए। कंट्री एक्सेप्ट करती है कि प्लीज़ आएँ। 2-3 चीज़ें उसमें होती हैं। एक सोल टेस्ट होता है कि आपकी लैंड कितनी स्ट्रॉन्ग लैंड है। दूसरा, इसके अलावा माउंटेन एरिया को देखा जाता है कि इसके बाद जो है ना आपके पास जल्जला, अर्थक्वेक क्या सीन है, कैसे चल रहा है। और तीसरी जो है ना आपकी लैंड का एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया की। दैट्स इट। और इसमें आप कितनी बेसमेंट्स वगैरह बना रहे हैं और टोटल स्टोरीज कितनी होंगी? देखिए, हमारे पास इसमें 4 बेसमेंट्स हैं, एक लोअर ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, और उसके ऊपर 28 फ्लोर। ओके, तो टेक्निकली ये 30 हो जाएंगे या एटलीस्ट 29 तो हो ही जाएंगे अभी। जी बिल्कुल। 28 प्लस ग्राउंड फ्लोर तो ये 29 स्टोरी बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है। और अमेनिटीज़ में जो है आप मेंशन करना चाहेंगे कोई ऐसी अमेनिटीज़ जो, एक तो वो जिम, जिकूजी, स्पा और वो सारा हो गया, मस्जिद भी हो गई। अब डिफरेंशिएटिंग क्या है जो बाकी कोई ऑफर नहीं कर रहा और हम सोच रहे हैं कि हम इसको ऑफर कर दें? देखें, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बैरिया टाउन के अंदर अभी भी कोई आउटलेट नहीं है, ना नेशनल ना इंटरनेशनल, क्योंकि आउटलेट को एक हाइट चाहिए होती है। अभी हम जिसमें बैठे हैं 10-12 फुट हाइट है। SOPs जो आउटलेट की होती है वो इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है। उनको 15 फीट से लेके 20 फुट की हाइट चाहिए होती है और उनको नेट एरिया चाहिए होते हैं 400 से लेके 4000 तक। उसको हमने डिजाइन किया है। सबसे पहले तो आपके पास शॉपिंग हब होगा यहाँ पे, ठीक है, जो है ना, और किसी भी यहाँ बैरिया में तो है ही नहीं। लाहौर का ही तीसरा बड़ा मॉल होगा। सेकंड, 1,18,000 स्क्वायर फुट के ऊपर इसके ऊपर इंटरनेशनल मार्ट आ रहा है, जो आपको इसी के अंदर मिलेगा। आपको शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, फैमिली शॉपिंग और ग्रोसरी करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर सबसे मेन इसमें 5 स्टार एक्सप्रेस होटल आ रहा है, जो 2 फ्लोर्स के ऊपर 150 प्लस रूम्स के साथ होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को उसमें मेंटेन किया जाएगा। फोर्थ, इसके अंदर वैले पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं। आपको सेफ्टी का बहुत बड़ा जो है ना एक क्वेश्चन होता है। आपके पास बड़ी महंगी गाड़ी है, आप उसके ऊपर आते हैं, आप बाहर गाड़ी खड़ी करके अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, सुबह जब आप वापस आते हैं ना, 10% आपके माइंड में होता है यार ये ना हो, गाड़ी ना हो यार। उसके अंदर मेरे जो है ना रिबन के ग्लासेस पड़े हुए थे, ये ना हो किसी ने जो है ना मिरर ब्रोक करके अंदर से निकाल ली हो। रात में वॉयलेट उसमें भूल गया था यार, पता नहीं है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको हमारे पास वैले पार्किंग्स हैं, गेस्ट वैले पार्किंग्स हैं, पिंक पार्किंग्स हैं। इसको इस वे से डिजाइन किया जा रहा है कि जैसे आप दुबई में हैं और आप पाकिस्तान में सेम वो वाला लाइफस्टाइल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पार्किंग है, टोटल पार्किंग्स अभी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कितनी है हमारी? सब देखिए, डेडिकेटेड पार्किंग है, हर अपार्टमेंट के साथ एक पार्किंग फ्री है। एक तो हमारे पास 30 फुट की आउटडोर पार्किंग है, वो भी कंट्रोल में रहेंगी, फिर फ्री का पार्किंग है सारी। दूसरे हमारे 3 फ्लोर जो है ना वो पार्किंग के हैं, और हर अपार्टमेंट की अपनी डेडिकेटेड पार्किंग। दैट्स गुड। और दूसरा, हमारे पास अपार्टमेंट्स जितने भी हैं फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेडरूम से लेके 5 बेडरूम तक के हमारे अपार्टमेंट्स हैं। इंटरनेशनल फिनिशिंग की हम गारंटी लेते हैं। अपार्टमेंट के ऊपर 3 ईयर की वारंटी होगी A to Z हर चीज की। मेंटेनेंस, ब्रेकेज कुछ भी है? नहीं, ब्रेकेज नहीं है। अब सर मुजाहिद साहब, सॉरी टू से, आपकी अपनी वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है और आप कुछ तोड़ देते हैं तो वो तो हम नहीं कर सकते ना। ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल वारंटी होती है किसी चीज की भी, वो हम डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे।
ठीक है। फिर हमारे पेंट हाउसेज हैं, 2 बेडरूम से लेके 5 बेडरूम तक के हमारे इलिट क्लास के लिए पेंट हाउसेज हैं और उनकी 5 ईयर की वारंटी। ओके, और वो कौन कौन से फ्लोर पे होंगे? देखें, जो पेंट हाउस है हमारे दो, एक 26 और 27 फ्लोर के ऊपर है। जो 27 फ्लोर के ऊपर हमारा पेंट हाउस फ्लोर है, उसके अंदर ओनली 10 अपार्टमेंट। और ये डुप्लेक्स है या सिंगल फ्लोर? नहीं, सिंगल है। ओनली 10 पेंट हाउसेज हैं उसके अंदर, 5 बेडरूम के। हर पेंट हाउस फ्लोर के ऊपर अपना उसका फिटनेस क्लब और जाना स्विमिंग पूल होगा। वेरी गुड। और ये जो आपके पेंट हाउसेज है उनकी हाइट कितनी है, रूफ हाइट कितनी है? देखें, जो स्टैंडर्ड रूफ हाइट होती है आम अपार्टमेंट की, वो 10 फुट होती है। राइट। जो पेंट हाउस की डिफरेंट फ्लोर्स हैं, एक जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो है ना 5 बेडरूम का पेंट हाउस है, उसकी 15 फीट रखी गई है। ठीक है। एक सेकंड आ गया, वो 3 to 4 बेडरूम्स हैं उसके अंदर, उसकी जो है ना 13 फुट रखी गई है। और जो 2 बेडरूम के पेंट हाउसेज हैं उनकी 12 फुट रखी गई। गुड। अच्छा, ये जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके होटल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं या सुपरमार्केट के लिए, अगर हाइपर मार्केट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या रिटर्न्स होंगे? देखें, जो सुपरमार्केट है ऑलरेडी हमने 1 वीक अगो ऑलरेडी हम उसको ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है। अब आगे हमारे जो होटल रूम्स हैं, इट्स नॉट अपार्टमेंट, ये 5 स्टार एक्सप्रेस होटल है, ठीक है। जिसमें स्टैंडर्ड रूम से लेके स्वीट रूम तक के उसमें रूम है। उसमें रेस्टोरेंट भी डिजाइन किए गए हैं और जो अमेनिटीज किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर होती हैं उसको पूरा डिजाइन किया गया है। फिर हमारा जो गेमिंग जोन है उसके अंदर देखें सिनेमा है, उसके अंदर बॉलिंग है, उसके अंदर स्नोकर क्लब है। किड्स के लिए जैसे जीसीसी में टोटल A to Z किड्स प्ले एरियाज होते हैं, उसको डिजाइन किया गया। और कमर्शियल कितने फ्लोर हमने कमर्शियल के लिए डेडिकेट किए? ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर। +6। और जो होटल अपार्टमेंट्स हैं उसके लिए 2 फ्लोर। 2 फ्लोर्स। और ओवर 6 से ऑनवर्ड होंगे या उससे टॉप? देखें, 7th फ्लोर जो है वो ऑफिस का डिजाइन किया गया है। राइट। 8 और 9th जो है वो एक्सप्रेस 5 स्टार होटल होगा और उसके ऊपर पूरा रेजिडेंशियल। ओके। और रूफ टॉप के ऊपर कोई ऐसी स्पेशलिटी? रूफ टॉप के बारे में जो है ना मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। लाहौर का सबसे खूबसूरत और सबसे हाई रेस्टोरेंट होगा। तुर्किश कंपनी के साथ हमारा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। सबसे रोमांटिक रेस्टोरेंट होगा। उसको इस तरीके से उसका 3D प्लान इंशाल्लाह जो है ना हम लॉन्चिंग के ऊपर दे देंगे। सब लोग देखेंगे कि उसके अंदर बड़ी खूबसूरत आबशारें डिजाइन की गई हैं, बड़ा रोमांटिक फ्लावर्स सब कुछ। फिर एनवायर कंट्रोलमेंट रेस्टोरेंट उसको डिजाइन किया जा रहा है। जैसे आज बड़ा प्लेजेंट वेदर अच्छा होगा तो उसके ऊपर जो है ना ओपन किया जाएगा। अगर बैड वेदर है तो उसको क्लोज किया जा सकेगा, एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जा सकेगा। ये सारी चीजें उसको इस वे से डिजाइन की जा रही हैं। फिर उसके अंदर इवेंट रूम डिजाइन किए गए हैं। जैसे एक बोरसा है, छोटा सिटी है, तो एक छोटा इवेंट रूम बर्थडे टाइप उसको डिजाइन किया जा रहा है। उससे बड़ा अनकरा डिजाइन किया जा रहा है और सबसे बड़ा इस्तांबुल के नाम से डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें एक छोटे कह रहे हैं वेडिंग एनिवर्सरी या एक छोटी वेडिंग का अरेंज भी किया जा सके। सो नाइस, रियली अप्रिशिएट फॉर योर टाइम। हमारे इन्वेस्टर्स और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये एक्साइटिंग न्यूज़ है कि ये नेट के ऊपर शायद बहरिया टाउन में पहला प्रोजेक्ट होगा जो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। हमने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें एज अ ड्यू डिलिजेंस देखी। वी कैन एश्योर यू कि भी ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है। देव गॉट द लैंड ऑन देयर ओन नेम, कंपनी के नाम पे लैंड ट्रांसफर हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल्स हैं जो किसी भी हाई राइज को बनाने के लिए रिक्वायर होती हैं, उसमें से मोस्टली दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड। सो हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको इनकरेज करेंगे कि हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपको इसके में फर्दर जितनी भी रहनुमाई है वो प्रोवाइड करेंगी और वी होप विल सी यू इन द कुवैत मॉल सून इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू सर।